फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम समास पढ़ रहे थे जिसमें हमने समास की परिभाषा और कुछ समास के भेद हमने जाने थे। तो एक बार फिर से देखिए आप समास की परिभाषा। तो देखिए समास दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस। तो समास की परिभाषा हमने क्या देखी थी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। समास के हमने 6 भेद देखे थे, जिसमें सबसे पहला हमने देखा था अव्ययी भाव समास, उसके बाद में दूसरा था तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारी समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो देखिए अव्ययी भाव समास हम पढ़ चुके थे, तत्पुरुष भी पढ़ लिया था और क्रमधारय भी हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, किन शब्दों में द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास की क्या परिभाषा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्येक समास के में कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। इसको पूर्व पद कहा जाएगा और इसको उत्तर पद कहा जाएगा, इसको प्रथम पद कहा जाएगा और इसको द्वितीय पद कहा जाएगा। तो देखिए द्विगु समास की परिभाषा क्या है कि इसका जो प्रथम पद है वो हमेशा संख्यावाचक होता है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होगा और पूरा जो शब्द है वो समूह विशेष का बोध कराएगा। पूरा शब्द समूह विशेष का बोध कराएगा, वहां पर द्विगु समास होता है। फॉर एग्जाम्पल द्विगु शब्द को ही देखिए, द्विगु शब्द में ही द्विगु समास है। द्वि का अर्थ क्या होता है, द्वि यानी 2। मैंने आपको क्या बताया कि इसका प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। तो द्विगु में द्वि का अर्थ है 2 और गु का अर्थ है 2। समास विग्रह इसका क्या हुआ, 2 गौओं का समूह है। तो देखिए इसकी परिभाषा, जहां पूर्व पद संख्यावाचक होता है और पूरा पद समूह या समाहार का बोध कराता है, वहां द्विगु समास होता है। वहां क्या होता है, द्विगु समास होता है। परिभाषा हुई क्लियर कि जहां प्रथम पद संख्यावाचक होगा, 1 2 3 4 संख्या ही, जहां प्रथम पद संख्यावाचक होगा और पूरा पद समूह विशेष का बोध कराता है, वहां कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण देखिए, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है दोपहर। देखिए और समझिए। देखिए दू का अर्थ क्या होता है, दू का अर्थ होता है 2 और पहर का अर्थ होता है जैसे कि पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर। तो यहाँ पर दूसरे पहर की बात हो रही है। दोपहर पहला पद क्या है, संख्या है और पूरा पद क्या कराएगा, समूह विशेष का बोध कराएगा। देखिए दोपहर, 2 पहर का समय, दोपहर का समय। तो इस प्रकार इस शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, त्रिरत्न, पहला पद क्या आ रहा है, त्रि आ रहा है, कोई संख्या विशेष आ रही है तो द्विगु समास है। समास विग्रह क्या होगा, त्रि रत्नों का समूह है। समूह भी लिख सकते हैं, समाहार भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अब देखिए, चौराहा, विग्रह इसका क्या होगा, चौराहा किसे कहते हैं, 4 राहों का
समूह है। जहाँ 4 राहें मिलती है उस जगह को चौराहा बोलते हैं। 4 राहों का समूह है। 4 राहों का समूह है। पंचवटी विग्रह क्या होगा इसका? पहला पद संख्यावाचक आया है, समास विग्रह इसका क्या होगा? 5 वटों का समूह है। 5 वटों का समूह है। अंत में समूह विशेष का बोध हो रहा है। अष्टाध्यायी, अष्ट प्लस अध्यायी, अष्ट यानी 8, संख्या विशेष आ रही है। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इतना समझ में आया? तो इसका समास विग्रह देखो। विग्रह होगा अष्ट अध्यायों का समूह है। अष्ट अध्यायों का समूह है। सतसई, सतसई, सत का अर्थ है 700। समास विग्रह क्या होगा? 700 दोहों का समाहार। बिहारी जी ने लिखी है सतसई, उसके बारे में है। सतसई 700 दोहों का समाहार। नेक्स्ट सब देखिए, नवरत्न विग्रह क्या होगा? नव यानी 9, संख्या विशेष आ चुकी है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो इसका विग्रह क्या होगा? 9 रत्नों का समूह है। शताब्दी, शताब्दी, शत का अर्थ क्या होता है? 100 और अवधि का अर्थ क्या होता है? वर्षों का। अब्दों का अर्थ क्या होता है? अवधि या अब्दों का एक ही बात है। तो अब्दों का अर्थ क्या होता है? वर्षों। तो समास विग्रह क्या होगा? 100 वर्षों का समूह है। 100 सॉरी अब्दों लिखा जाएगा। समास विग्रह में क्या होता है? जैसे कि जो इसमें शब्द दिया जाएगा, जो इसमें शब्द होगा उसी का विग्रह आगे किया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर शब्दों नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए अपन शब्दों जैसे कोष्टक में लिख सकते हैं कि भाई अब्दों का अर्थ जो है वर्षों होता है, लेकिन समास विग्रह में वर्षों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? जो कि मूल शब्द में होगा। तो समास विग्रह शताब्दी का क्या होगा? 100 अब्दों का समूह है। 100 अब्दों का समूह है। तो देखिए द्विगु समास में हमने क्या देखा कि इसका प्रथम पद क्या होगा? संख्या विशेष होगा। संख्या विशेष होगा। और इस प्रकार का यदि कोई शब्द आता है अंत में समूह विशेष का बोध होता है तो वो शब्द कौन से समास में गिना जाएगा? द्विगु समास में गिना जाएगा। हुआ क्लियर द्विगु समास अच्छी तरीके से? देखिए अगला हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है और साथ में इसके एग्जाम्पल। देखिए द्वंद्व शब्द का अर्थ समझिए आप क्या होता है। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा जैसे माता पिता का जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा है, भाई बहन का जोड़ा है। इस प्रकार द्वंद्व शब्द का अर्थ ही क्या होता है? जोड़ा होता है। तो देखिए द्वंद्व समास में 2 पद होंगे, जैसे कि प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो द्वंद्व समास का प्रथम पद जितना प्रधान है उसका दूसरा पद भी उतना ही प्रधान होगा। आई बात समझ में? द्वंद्व समास का प्रथम पद जितना प्रधान है उतना ही दूसरा पद भी, द्वितीय पद भी उतना ही प्रधान होगा। जैसे कि माता जितनी प्रधान होती है उतनी ही पिता प्रधान होते हैं। तो इस प्रकार द्वंद्व समास की दोनों पद प्रधान है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या हुई कि जहां
पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रदान होते हैं और शब्द में और या तथा शब्द का लोप रहता है, वहां द्वंद्व समास होता है। वहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि माता पिता। मैंने आपको बताया कि द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होगा? जोड़ा। शब्द किस रूप में है? जोड़े के रूप में आया हुआ है। दोनों पद प्रधान होंगे तो माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। दोनों शब्द बराबर के, दोनों शब्द समान रूप से प्रधान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो समास विग्रह क्या होगा? माता पिता का माता और पिता, बीच में क्या बताया गया था कि और या तथा शब्द का लोप होता है, तो समास विग्रह करने पर और या तथा शब्द आ जाते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, दिन रात। समास विग्रह क्या होगा? दिन और रात। ऊपर नीचे विग्रह क्या होगा? ऊपर और नीचे। धर्माधर्म। अब इस शब्द का समास विग्रह करने के लिए चलो इस प्रकार जोड़े के रूप में शब्द आएगा, वो तो आप पहचान जाएंगे कि भाई द्वंद्व समास है। माता पिता, दिन रात, ऊपर नीचे, इनमें तो द्वंद्व समास है। लेकिन यहाँ पर संधि करके जोड़ा गया शब्द, संधि कर दी शब्द की। अब इसको पहले इसका विच्छेद करके देखेंगे तो समास विग्रह अपने आप हो जाएगा। तो धर्माधर्म का संधि विच्छेद क्या होता है? धर्म प्लस अधर्म, धर्म प्लस अधर्म। तो समास विग्रह क्या होगा? धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। इस प्रकार भी जोड़े के रूप में शब्द आएंगे। जैसे कि शीतोषण, विच्छेद क्या होगा इसका? शीत प्लस उष्ण। समास विग्रह क्या होगा? शीत और उष्ण। कृष्णार्जुन। समास विग्रह क्या होगा? कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। तो इस प्रकार जोड़े के रूप में भी शब्द आएंगे। तो देखिए आगे, फूल फल। समास विग्रह क्या होगा? फूल और फल, फूल और फल। तो इस प्रकार जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास हुआ क्लियर।